नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें 1 से 36 टेस्ट तक हम कर चुके हैं और हमें करने हैं 100 टेस्ट तक। तो आज टेस्ट नंबर 37 का सोल्यूशन करेंगे। और यदि आपको PDF चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम जाके ज्वाइन करें और सारी PDF वहीं मिल जाएंगी। और तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो, इसने दे रखा है 3tan a = 2√3 sin a। पहले तो इसको सोल्व कर ले, या तो यहाँ वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। यदि वैल्यू पुटिंग की बात करें तो a 30 डिग्री पुट कर लेना, ठीक है। बाकी इसका बेसिक बता देता हूँ। इसको लिखेंगे 3 sin a अपॉन में cos a इक्वल होगा 2√3 sin a। देखो sin a से sin a कट जाएगा, तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3। तो cos a की वैल्यू होगी 3/2√3। अब इसका रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 अपॉन में 2 × 3। तो 3 से 3 कटेगा, तो √3/2। कोस के केस में √3/2 कब आता है, जब वो कोस 30 डिग्री हो। तो कोस से कोस कटेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। और आपको वैल्यू पुटिंग भी आनी चाहिए। अब देखो, इसमें पुट कर देते हैं 2 sin 30। अब देखो 2a है, तो यहाँ हो जाएगा sin 60 हो जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ sin 60 हो जाएगा। तो 60 की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में। अब देखो, यहाँ यदि मैं 30 पुट करूँगा तो 3 × 9 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें से 0 माइनस करेंगे, तो 2 × 3/4, तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर कर दें। बहुत से बच्चों के पास ये सॉल्यूशन पहुँच नहीं पा रहे, तो कमेंट आते हैं सर लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। तो शेयर करोगे आप, तभी उन बच्चों के पास भी पहुँच पाएंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है कि यदि C 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये C बना लिया और ये है 90 डिग्री का, और एक A बना देते हैं और एक B। अब इसने कहा कि BC के मध्य बिंदु Q है, और एक बना लेते हैं BC के मध्य बिंदु Q है, ठीक है। AB की वैल्यू दे रखी इसने 10 और AC की वैल्यू दे रखी 2√10। पहले तो BC की वैल्यू निकाल दे। अभी मध्य बिंदु जो भी वैल्यू आएगी आधा आधा कर देंगे, तो BC का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर माइनस 2√10 का होल स्क्वायर। तो BC क्या होगा, रूट में 100 - 40। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा √60, और √60 को लिख सकते हैं 2√15। तो पूरी वैल्यू 2√15 है, तो आधी कितनी हो जाएगी √15। अब √15 होगी, तब आ जाते हैं ACQ में। तो यहाँ से निकाल देते AQ का स्क्वायर = 2√10 का होल स्क्वायर और प्लस में √15 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट बनेगा यहाँ 40 + 15 तो 55, और AQ की वैल्यू आ जाएगी √55। √55 आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। अब इसने कहा है तो यहाँ A की वैल्यू 30 पुट कर देना। 30 पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है x⁴ + x⁴ = 700। तो इसको लिख सकते हैं x⁴ + x⁴। यदि मैं दोनों साइड में 2 जोड़ दूँ तो 727 + 2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x² + 1/x² की पावर 2 = इसकी पावर 2। पावर से पावर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते रिजल्ट x² + 1/x², जो कि 27 के इक्वल होगा, जो कि 27 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड में दो दो घटा दूँ, तो 2 घटाऊँगा तो ये रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस, तो रिजल्ट मिलेगा x - 1/x का होल स्क्वायर, जो कि होगा 5 का स्क्वायर। पावर से पावर कटेगी, तो x - 1/x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ट्रिक भी मैं अच्छी लगाऊंगा, ध्यान से देखना। इसने कहा कि एक ट्रेन है जो 370 किलोमीटर जाती है और 100 किलोमीटर के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। देखो हिंदी में थोड़ा सा एरर है, तो इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे। मैं मान रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर का था। जैसे उसने 100 किलोमीटर कवर किया और बाकी का 270 करना है, ठीक है। वो खराब हो गई और जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलना पड़ा, और 5 जैसी स्पीड कम की टाइम बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूँ जी डिस्टेंस तो प्रॉपर ही चलना है, तो सवाल डिपेंड हो जाएगा स्पीड और टाइम पे। मैं कह रहा हूँ जी स्पीड जैसे उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की, तो टाइम 36 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 36 को 8 में बदलना हो तो क्या करें, /60। तो 6 से 6 बार, तो 12 से काट दे, 12 × 36, 12 × 5 = 60। जब वो स्पीड 5 कम करेगा तो टाइम उसको 3/5 लगेगा। अब उसको सामान्य गति चाहिए, जो सामान्य गति है वो हमें उसके हिसाब से टोटल 270 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है। आप कहोगे जी ठीक है, तो अब क्या करें। देखो सारे जो डिस्टेंस है वो 50, 45, 40 और 48 लगभग 50 के आसपास ही हैं। तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। यदि मैं दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई करूँ
नौ से भी ना भी करेंगे तो धीरे धीरे इनको चलाएंगे, जैसे मैं धीरे धीरे भी चलाऊँ। यदि जब स्पीड 10 कम करेगा तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6/5। जब डिस्टेंस 15 करेगा तो ये हो जाएगा 9/5। ऐसे ही हमें डिस्टेंस बढ़ाते रहना, और बढ़ाते रहने के बाद एक आएगा 45 की स्पीड होगी, तो मैं दोनों साइड 9 से करूँ तो 27/5 की स्पीड होगी। 45 से आगे 50 की स्पीड होगी 30/5, जिसको कह देंगे 6। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यदि 45 की 6 से करूँ और 50 की 27 से करूँ तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा कि 5 किलोमीटर प्रति कम करने पर, जब कम करेगा तो स्पीड पहले कितनी थी, जब कम करेगा तो स्पीड 45 की होगी और टाइम उसको 6 घंटे लगेगा। जब स्पीड 50 की होगी तो टाइम उसको 27/5 लगेगा। तो इसने कहा कि सामान्य मतलब 50 की स्पीड थी, उसने कम करेगा तो 45 होगी, तो कम नहीं करेगा तो स्पीड कितनी की उसकी 50 की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि दो समान राशियाँ 6% और 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली गई। पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष पहले वसूल कर ली गई। अब देखो, इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा। प्रिंसिपल सेम रहा होगा तो जो सवाल होगा वो आर और टी पे डिपेंड होगा। जैसे आर को बढ़ाऊंगा तो टी कम हो जाएगा, जैसे अभी पिछले सवाल में किया कि जैसे डिस्टेंस बराबर था तो स्पीड और टाइम पे डिपेंड था सवाल। तो उसी तरह यदि मैं रेट की बात करूँ तो पहले 6 थी और बाद में 10 होगी। रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 5 का, और टाइम कितना हो जाएगा 5 और 3 का। हमारे हिसाब से टाइम में 2 का फर्क है, जबकि सवाल में भी 2 साल दे रखा है। 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मुझे चाहिए क्या, टोटल एसआई क्या होगा, एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम। तो एसआई हो जाएगा 30 और अमाउंट हो जाएगा कितना 130, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंसिपल 100 मानना होगा तभी जाके सवाल होगा। तो 130 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1105, और 1 यूनिट की वैल्यू 13 काट दे तो 10 यूनिट की वैल्यू तो 13 8 104 और 13 5 65। 10 की वैल्यू 85 तो 100 की वैल्यू 850 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ये सबसे अच्छा तरीका है। रेट और टाइम पे डिपेंड हो जाएगा सारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्याएं दे रखी है 12 और 13। तो यदि मैं ये मान लेता हूँ, एक की त्रिज्या ये मान लेता हूँ 12 और 13, ए बी बड़े वर्त का व्यास है। तो व्यास है तो इसका मतलब इसको ये मान ले, ये ए है और ये बी है। ठीक है, डी और बी स्पर्श छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। यदि स्पर्श रेखा तो इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और ये डी है और इसका नाम रख लेते हैं सी। ठीक है, ये ओ है और इसका मतलब ये सेंटर से जा रही है तो ये 13 हो जाएगी। जब ये 13 होगी तो ये 5 हो जाएगी। अब देखो ये सेंटर क्या करेगी, इक्वल बांट देगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा ए बी की। देखो ए बी का सवाल मैंने चेक किया था, क्रॉस चेक, ए बी नहीं होगा, यहाँ ए बी की जगह ए डी पूछा है। जब ये सवाल इन चारों में से ऑप्शन में से ठीक होगा। यदि ए बी की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से आधा है तो 26 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 13 हो जाएगी। लेकिन सवाल में पूछा नहीं है, सवाल में जो एक्चुअल मैंने डाटा चेक किया उसमें ए बी की जगह ए डी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यदि मैं ये बात करूँ ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा जी 24, क्योंकि ये 12 है, सिमिलरिटी लगा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब ए डी की बात करेंगे तो ए डी कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको मिलाना चाहूँ तो एक ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसे, ए सी और डी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 24 ये 5। तो ए डी निकालना तो क्या होगा, तो 24 576 प्लस 25, ये हो जाएगा 601, और 601 हो जाएगा 24.5, 24 से कुछ ज़्यादा और 25 से कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि ए भी निकालोगे तो उसका ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। मैं करवाता हूँ तो वेरीफाई करके ही करवाता हूँ सवाल, कुछ करेक्शन भी होता है तो वो भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 11 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है, हिंदी में थोड़ा एरर है, और 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो यदि 11 संख्याओं की बात करें तो 616 हो जाएगा, और 3 संख्याओं की बात करें तो 6 3 5 15 और 300। मतलब कि यदि इन दोनों की बात करूं तो 456 हो जाएगा। ये हमारे पास 8 संख्याएं होंगी। यदि 11 में से 8 संख्याएं घटाऊंगा तो मेरे पास 3 संख्या चाहिए मुझे। 3 संख्याओं का यदि बात करें तो 616 में से 456 माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0 6 और 160। अब 3 संख्या कौन कौन सी, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या। ठीक है, 9वीं संख्या और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ x+3, x+1 और x। यदि तीनों का सम करूँ तो 160 आना चाहिए, और मेरे हिसाब से कितना, मेरे हिसाब से 3x + 4 = 160। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो 3x की वैल्यू 156 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। x की 52 आ गई। 9वीं और 11वीं का औसत, 9वीं और 11वीं
9वीं संख्या कितनी है x+3, जिसको कह देंगे 55, और 11वीं जिसको कहेंगे x, इसका मतलब 52। इनका औसत निकालना है तो 7 और 10, 107/6.53.5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मैं कह रहा हूँ जी 100 से 130 हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस है और ये हमारा CP है। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, जैसे ही छूट देगा 10% तो चीज़ कितने में हो जाएगी 117 में, ये हमारा SP हो जाएगा। अब ये कह रहा है 6.5% अधिक लाभ होता, तो अधिक लाभ का मतलब यदि इसमें 6.5% अधिक होता तो 123.5 में बेचता, तो कितने % छूट दी होगी। तो यहाँ से मैं छूट की बात करूँ तो 6.5 की छूट दी है, 6.5 की छूट दी है 130 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कटेगा, 13 से कितनी बार कटेगा 0.5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 5, तो पॉइंट से कितनी बार 0 कट जाएगा, पॉइंट से 0 कटेगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि ABC आपस में निश्चित राशि बांटते हैं और औसत है इनका 4520। तो मैं कह सकता हूँ A + B + C, यदि मैं 3 × 4520 कहूँ तो ये हो जाएगा 0, 6, 3 × 5 15, 12 × 13, टोटल सम 13,560 आ जाएगा। अब इसने कहा कि A का हिस्सा 10 से 2/3% मोर आएगा। देखो यार 10 नहीं आएगा, ये भी करेक्शन है, थोड़ा ठीक कर लेना, कितना ज़्यादा है। यदि मैं A की बात करूँ इससे कंपैरिजन टू B से, तो यह 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने कहा 10 सही 2/3%, तो इसको लिख देंगे 32/300। ज़्यादा है तो क्या करें, 300 पे 32 ज़्यादा है, A/B डाटा आ जाएगा 332/300। अब यदि मैं C का कंपैरिजन A से ही करूं, क्योंकि सवाल में ही दिया है, तो 1/3 कम हो जाएगा, क्योंकि 33 1/3 होता है, 1/3, तो 1/3 मतलब 3 पर 1 का कम, तो A और C का यहाँ से डाटा मिलेगा 2/3। अब A की वैल्यू यहाँ से कितना दे रखी है 332 और यहाँ दे रखी है 2, तो बराबर कर ले। बराबर करने के लिए देखो पहले यहाँ से 2 से काट देते हैं और डाटा मिलेगा 166/150। अब इसको भी 166 बनाना हो तो क्या करें, 83 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 16/3 × 9 और 3 × 24। अब तीनों का डाटा लगा देते हैं, तीनों का डाटा क्या होगा A, B और C। ये 166 होगा, तब ये कितना होगा 150 और इसकी वैल्यू 149। तीनों के मैं सम की बात करूं, जो तीनों का सम है वो कितना हो जाएगा 565 और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 13,560। एक यूनिट की वैल्यू 24 और मुझे निकालना किसका B का हिस्सा। B का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा जी 150, 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। आपको थोड़ा सा इतना करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ 150 आ गया ना। अब ऐसा मल्टीपल ढूंढ लो जिसमें 3 और 5 का मल्टीपल और लेकिन लास्ट में 0 आता हो, तो लास्ट में 0 आने वाला तो एक संख्या ये है ना, तो ऑप्शन डी हो सकता ना सी हो सकता। और 3 और 5 से कटने वाली, देखो 5 से तो ये कट रही है लेकिन 35 और 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए की बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये दिए और शेष राशि दुकानदार ने 2, 5 और 10 के सिक्कों के अनुपात में दे दिए। तो 2 रुपये में दिया, 5 रुपये के हिसाब से दिया और 10 रुपये के हिसाब से वापस करे तब, लेकिन उनका रेशियो है वो कितना 5, 4 और 1। यहाँ से मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ से 10 ले सकता है और यहाँ से 20 और यहाँ से कितना 10, तो टोटल मिला के अमाउंट कितना हो गया 40, जबकि दुकानदार देगा कितने टोटल मिला के 80 रुपये, क्योंकि 100 में से 20 का तो उसने खा लिया था, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई और 5 हिस्से वाले के सिक्के कितने थे, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन दे रखी है सिंप्लीफिकेशन की, तो करते सोल्व। एक और बात बता दूं, देखो यहाँ है डिवाइड होगा, यदि ये डिवाइड करोगे तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा और डिवाइड का साइन नहीं लगाओगे तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन कुछ अलग आएगा। ठीक है, इसलिए मैं करेक्ट करवा देता हूँ इसको, यदि इन ऑप्शनों में से चाहिए तो कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यह जगह 90 ऑफ है, ऑफ है पहले, ऑफ और डिवाइड में क्या साइन, ऑफ और डिवाइड में क्या होगा, पहले ऑफ सोल्व होगा, तो ऑफ सोल्व होगा तो 120 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड बाई 4 और यहाँ कितना होगा माइनस का 5 और माइनस की मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 + 5, तो रिजल्ट मिलेगा 11, तो यहाँ से डाटा मिल गया 11। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो, और बाहर कितना है डिवाइड बाई, और इससे डिवाइड की बात करूँगा तो 3 × 9, यहाँ से मिलेगा 6, तो यह जगह 90/120 गुना में 11/4 गुना 11 और डिवाइड में 1/6, तो 11 से 11 कटेगा, 90 से कितनी बार कटेगा 3 और 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 4 × 4 × 2 1/32, ऑप्शन नंबर डी।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि मल्टीप्लाई करके देख करोगे तो वहाँ से रिजल्ट मिलेगा 121/2, लेकिन आप इस डिवाइड करके करोगे तो ऑप्शन मिलेगा डी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैंने भी कई देर टाइम लगाया था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो ट्रेन का मतलब मैं लेंथ, ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ x, जो कि 12 सेकंड में, और 170 मीटर लंबे पुल को, मतलब अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी 170 मीटर और क्रॉस करेगी, तब उसको 36 सेकंड का समय लगता है। तो मैं कह सकता हूँ 170 मीटर क्रॉस करने में इसको 24 सेकंड का समय लगेगा। तो 12 सेकंड में कितनी क्रॉस कर देगी, 85 मीटर। इस 12 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85, जो कि लेंथ होगी ट्रेन की। अब इसने गति का है तो स्पीड निकालना, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और इसको किलोमीटर पर आवर्स में करना, तो क्या करें 18/5 से कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 और 6 18, 5 एक बार जाएगा 17 बार, 17 51/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25.5। 25.5 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि 640 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। टोटल है 640, और जो रेशियो है वो कितने का है, 5 और 3 का। तो मैं कह सकता हूँ मतलब 8 की वैल्यू ही 8 640 है, तो ये अपने आप का 80 गुना हो गया। तो यहाँ से 400 हो जाएगा और यहाँ से 240 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30 लड़कियाँ आ गई, 30 लड़कियाँ आ गई तो कितने होगी, 270। अब लड़के पूछे कितने आए होंगे, तब रेशियो कितना हो जाए, 14:9। तो 9 की वैल्यू 270, मतलब ये अपने आप का 30 गुना है। तो इसका 30 गुना कितना होगा, 420। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया 20। इसका मतलब 20 बच्चे आए होंगे, 20 बच्चे का मतलब लड़के आए होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या करो, x = y = z, जिनको मान लो 2, और a = b = c, जिसको मान लो 1। सवाल सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल में a b c से ही डाटा चल रहा है, तो a b c की मान लेते 1 + 1 + 1/1, तो 3 रिजल्ट मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। और आप इस डाटा को यहाँ पुट करोगे तो सेटिस्फाई भी कर लोगे। 2 की पावर 2 4, 4 और 4, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसको प्रॉपर्टी याद है वो सोल्व आराम से कर लेगा। आपको पता है टेंजेंट a + b 45 डिग्री होता है, तब tan a + टेंजेंट a और 1 + टेंजेंट b, जो कि इक्वल होता है 2 के। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 × 2, तो रिजल्ट मिलेगा 4। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि 6 अंकों की 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो 11 से डिवाइड है और एक 72 से। अब पहले वाली संख्या 11 से डिवाइड है, तो उसको कह सकते हैं x 3 5 6 2 और 4। तो रिजल्ट की बात करें तो 7 + x होगा, और यहाँ से 10 और 3 13। अब इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अब इसको 13 बनाने के लिए क्या करें, 0 बनाने के लिए, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, आप कहोगे जी x की वैल्यू 6 पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसको करना 72 से, तो 1 2 5 7 y और 4। 72 का मतलब 8 और 9 से। अब 9 का डिवाइड का रूल लगा देते हैं, तो देखो 7 और 2 9, 1 + y, 1 के साथ में क्या जोड़ू कि 9 से कट जाए, तो 8 जोड़ दो। 8 जोड़ने पर रिजल्ट मिलेगा 7 8 और 4। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि भाग हो गए तो वो संख्या भी भाग हो जाएगी, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो 5 × 6 माइनस में 2 × 8, तो रिजल्ट मिलेगा 14। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें, पहले ऊपर का सोल्व कर लें। ऊपर का सोल्व कर ले तो ये रिजल्ट मिलेगा 5 दूनी 10 1 11, 11/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड को मैं उल्टा करूँगा तो ये आ जाएगा 12, 3 3 9 और 2 11, प्लस में अंदर बचेगा 45 1 46/9, और 56 56 और 62 63/8, गुना में 20/189, और बाहर आ जाएगा 9/11। तो काट देते हैं, ये जाएगा 3 बार, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, 40/9 माइनस में 5/6, तो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 18, और 40 दूनी 92, 92 माइनस 15, तो रिजल्ट मिलेगा 77/18, और बाहर में क्या था 9/11 था, तो 9 से कटेगा 2 बार और 11 से कटेगा 7 बार, तो रिजल्ट मिला 7/2। चलो इसको सेटिस्फाई करते हैं, 11 से 11 कटेगा 2 से 2 बार, 2 से जाएगा 6 बार, तो 6 प्लस में 7/2, तो रिजल्ट मिलेगा 6 दूनी 12 7 19/2। ऊपर से तो रिजल्ट मिल गया 19/2। अब नीचे का सेटिस्फाई कर लेते हैं, 5, और देखो इस 5 से कटेगा 2 बार, तो कितना रिजल्ट होगा 5 × 2 माइनस 100/20, तो 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 10 में से 5 गया 5, तो नीचे बचेगा 5, तो 19/2 और मल्टीप्लाई में 5, तो 1 सही 9/10, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा यहाँ से, ठीक है।
सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और कोई पेपर में आते हैं तो बच्चों से होते नहीं है, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसने कहा कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल है कैसा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एंगल क्यू है 85 डिग्री, एंगल आर है 65 डिग्री, या जेड वैसे ही दे रखा है, एंगल बनेगा इसका, एंगल बनाया होगा, ठीक है। एस और टी पी क्यू और पी आर पे है, यहाँ पर एस है और यहाँ टी है, और इसने ये एंगल दिया है 95 डिग्री एस टी आर, तो ये 95, तो ये वाला कितना बचेगा, 85 बचेगा। और जो वैल्यू दे रखी है क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 9, और ये दे रखी है 5, ठीक है। अब इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो पी एस की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 9, 9 आगे तो नीचे आ जाएगी 4, एस क्यू 4 आ जाएगी। तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है इसने, मतलब कि 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 21.6, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, एक की वैल्यू 2.4 आएगी, तो पी और टी की वैल्यू, अब पी टी क्या होगा, सिमिलरिटी होने की वजह से पी टी भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो पी टी कितना हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना 2.4, तो ये आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, इसमें सिमिलरिटी लगाओगे तभी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए का खर्चा बी के खर्चे के 60% के बराबर है, यदि ए की आय बी बी के खर्चे के 70% के बराबर है, तो मैं कह देता हूँ ए और बी दो व्यक्ति थे, एक इनकम है और एक एक्सपेंडिचर है। यदि मैं बी की खर्चा 100 मान रहा हूँ, तब जाके ए की आय 70 है, क्योंकि सवाल में ही कहा है, ठीक है। और ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% कम है, जब ये 100 तो ये 40 होगा, रेशियो बनाऊँ तो 2 होगा, तो ये 5 होगा। 2 की वैल्यू 70 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 175 हो जाएगी, तो इसका मतलब बी की इनकम आ गई। अब इसने कहा है ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है, तो इसका 60% कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बचत निकाल ली है, तो 70 में से 60 गया 10 हो जाएगा, और यहाँ से 75 हो जाएगा। रेशियो की बात करूँ तो 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा 15 बार, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है एक वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक वर्ष के लिए 10 प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अर्धवार्षिक और वार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है, जिसका अंतर दे रखा 88.80, और टाइम दे रखा 1 सही 2/3 साल। हिंदी में, इंग्लिश में देख लिया, और कई बार इंग्लिश में हिंदी में एरर हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँ जी, एक तो 10% रहेगा जब ये पूरे साल का बात हो, और हाफ ईयरली की बात हो तो रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगी, तो 10/2 5 हो जाएगी। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा, इसमें फॉर्मूला लगा देते a + b + ab/100, ठीक है, या माइनस होगा, तो जो अंतर होगा देखो 5 से मैं सेटिस्फाई करूँ, 5 + 5 माइनस के 5 गुना 5/100, तो देखो 10 तो था ही था, अब 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो जो रिजल्ट डिपेंड होगा ना वो इस पर ही होगा, 5 गुना 5 मतलब 0.25 पे डिपेंड होगा, तो 25/100, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 88.80, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 3 अट्ठे तो 0, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 4 अट्ठे 32, 3 35, तो जो रिजल्ट होगा वो 355.20। 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3552, ठीक है, सॉरी 35,520। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो क्या नाम है अंतर होगा वो इनका जो 5 है ना उसका मल्टीपल हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो डिफरेंस होगा ना वो 10 तो रहेगा ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो 5 गुना 5 मतलब 0.25 एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज, उसी का अंतर दे रखा है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि मैं SI का फॉर्मूला लगाऊँ तो हो जाएगा 35,520 गुना में 3 एकम 3 और 2 5/3, और गुना में कितना हो जाएगा 10, रेट 10% थी ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 3 से कटेगा कितनी बार 11 × 33, 2 3 8 24, 1 3 चौक 12, ठीक है। तो और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20, 2 5 8 40, 2 42, 4 और 55 और 4 59, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा लड़के और लड़कियों के समूह, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, तो 7:6 है, ये बॉयज है और गर्ल्स है। 4 लड़के आ जाते हैं और 3 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो 4 लड़के आ गए और 3 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है 4:3। देखो इसका मैं लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो क्या करें 7 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई 6 से, तो इनका डिफरेंस लेंगे 24 - 21, जो कि बराबर होगा 4 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 थी 12। अब देखो ये माइनस होने की वजह से क्या होता है, इनका अंतर लेना होता है, लेकिन अंतर लेना होता है तो रिजल्ट होगा -के
12। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी तो इसने पूछा दोनों का समूह का जोड़ कितना है, 6 और 7 13। 13 की वैल्यू बतानी है। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। और बाकी चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में कहा है एक तिहाई वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मैं संख्या मान लेता हूँ, 60 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। एक तिहाई मतलब 20 वस्तुओं को 15% के लाभ पर, इसका 15% निकाल दो, प्लस में 25% वस्तुओं को, तो इसका 25% कितना होगा, 15 वस्तुओं को इसने 20% के लाभ पर बेचा। मैं सिर्फ लाभ निकाल रहा हूँ। और बाकी कितनी बचेंगी, 35 तो ये होगी, और 35 होगी तो 25 बच गई। 25 को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर। चलो सोल्व कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ से तो 3 रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से भी 3 रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से 25 से कम 25, 25 से 100, 4 से कितनी बार का, 5 बार। यहाँ से मिलेगा माइनस का 5, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 138.50। तो 1 यूनिट की वैल्यू 138.50, और मुझे निकालनी है 60 की। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 पंजे 30, 3 6 48, 3 51, 5 13 6 78, और 78 और 5 83। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एक इक्वेशन दे रखी है 7 साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इजिकल टू 2। तो क्या करें, सोल्व कर लेते हैं इसको। 7 साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको कर लेंगे साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, जो कि इक्वल होगा 2 के। तो रिजल्ट मिलेगा 7 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन इजिकल टू 2। तो 7 साइन स्क्वायर, देखो 7 और 1 8 साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 2, तो 6 और 4 बनेंगे। तो 8 साइन स्क्वायर प्लस में 6 साइन माइनस 4 साइन माइनस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 साइन कॉमन ले लिया, तो रिजल्ट मिलेगा 4 साइन प्लस में 3, और 4 साइन प्लस में 3 रिपीट होगा, और माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, साइन इजिकल टू 1/2 और साइन इजिकल टू -3/4। माइनस वाली लेंगे नहीं, साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो इसको एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30 डिग्री, क्योंकि साइन के केस में 1/2 30 डिग्री पर होता है। और इसमें पुट करेंगे तो सीकेंड 60 हो जाएगा, सीकेंड 60, और यहाँ बनेगा कोट 60 अपॉन में कोसेक 60 प्लस में tan 60, ठीक है। यदि मैं सीकेंड 60 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोट 60 होगा 1/√3, और नीचे एक बात करूँ कोसेकेंट 60, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस में tan 60√3। तो इसकी बात करें तो कितना होगा, 2√3 प्लस 1/√3, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3 और √3, क्योंकि √3 के √3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा 2√3 प्लस 1/√3 और 5/√3। √3 से √3 कटेगा, तो रिजल्ट मिल गया हमें 2√3 प्लस 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर कर दें। बहुत से बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे, तो वहां तक भी पहुंचा दो जल्दी से। आगे कहा है कि ए और बी किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं, और ए इस काम को 8 प्लस डी दिन में करता है, बी 18 प्लस डी दिन में करता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें ए रूट बी लग जाएगा। ए रूट बी लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 18। तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144, 144 से बाहर आएगा 12, ये आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए से काम करवाना तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12। ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, और बी से काम करवाना हो तो 18 प्लस 12, ये 30 दिन में करेगा। अब ये कह रहा है कि ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो एक ऐसी संख्या जो 30 और 20 से कटती हो 60, तो एफिशिएंसी 3 और 2 की आ जाएगी। अब इसने क्या किया, ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया है, ए क्या करेगा, 4 दिन काम करेगा 3 एफिशिएंसी के हिसाब से, तो 12 काम कर लेगा। बी क्या करेगा, रिमेनिंग काम, तो 60 माइनस 12 48 काम करेगा 2 एफिशिएंसी के हिसाब से, तो 24 दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ तक की वीडियो देखी, उसके लिए सभी का थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और पीडीएफ के लिए सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन करें।